हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की क्लास में हम करने वाले हैं इंग्लिश ग्रामर का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, दैट इज डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच। इसका पार्ट 1 इंट्रोडक्शन वीडियो मैं आपको ऑलरेडी कवर करा चुकी हूँ। आज हम करेंगे इसका आगे का पार्ट, जिसमें मैं आपको बताऊंगी कि कैसे आपको क्या रूल्स जो हैं एप्लीकेबल होते हैं व्हाइल कन्वर्टिंग डायरेक्ट इनटू इनडायरेक्ट स्पीच। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको थोड़ा सा एक क्विक रिव्यू दे देती हूँ कि हमने लास्ट वीडियो में बेसिकली करा क्या था। देखिए, मैंने आपको बताया था डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच में डिफरेंस क्या है। लेट्स सपोज आप दो दोस्त आपस में बात कर रहे हो। आपके एक दोस्त ने आपको कहा कि मैं कल पिकनिक जाऊंगा। ओके, अब आपने अपने उस दोस्त की बात को किसी तीसरे दोस्त को बताया जाकर, और आपने क्या कहा कि रोहन कह रहा था या रोहन ने कहा कि वह कल पिकनिक जाएगा। ओके, आपने इसके अंदर कुछ चेंजेस कर दिए, राइट। तो जब आप चेंजेस करके बोलते हो तो दैट बिकम्स इनडायरेक्ट स्पीच। और अदरवाइज आप जैसे रोहन ने कहा आप बिल्कुल उस तरीके से भी बोल सकते थे। अगर आप सेम टू सेम बोल देते कि रोहन ने कहा मैं कल पिकनिक जाऊंगा, तो दिस बिकम्स डायरेक्ट स्पीच। ओके, आई होप सो आपको डिफरेंस क्लियर हो गया है। तो मैंने आपको लास्ट क्लास में क्लियर करा था कि जैसे मैंने यहाँ कुछ सेंटेंसेस लिखे हैं आपके लिए, जैसे द बॉय सेड आई वांट अ न्यू पेन। मैंने आपको रिपोर्टिंग वर्ब एंड रिपोर्टेड स्पीच में डिफरेंस क्लियर करा था। रिपोर्टिंग वर्ब जो होती है वो आपकी कॉमा इन्वर्टेड कॉमा से पहले होती है, दिस इज रिपोर्टिंग वर्ब। ओके, एंड दिस इज रिपोर्टेड स्पीच, इसको हम रिपोर्टेड स्पीच बोलते हैं, राइट। अब यहाँ पर मैंने आपको रूल करवाया था कि अगर आपकी रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में है, तो एज यू कैन सी हमारी सभी रिपोर्टिंग वर्ब किस में है, पास्ट में है, राइट। सेड लिखा हुआ है, हमारी सभी रिपोर्टिंग वर्ब किस में है, पास्ट में है। ओके, तो अगर आपकी रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में होती है, देन रिपोर्टेड स्पीच का जो टेंस है दैट विल चेंज। इसका मतलब इसका जो टेंस है ये चेंज होगा। ओके, अब ये किस अकॉर्डिंगली चेंज होगा, क्या रूल्स आपको फॉलो करने हैं, तो वो सभी रूल्स यहाँ लिखे हैं। तो अगर आपको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म देखने को मिले रिपोर्टेड स्पीच में, उसको सिंपली वर्ब की सेकंड फॉर्म में चेंज कर दीजिएगा। अगर आपको इज एम आर के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी मिले, तो आपने इज एम आर की जगह पे वॉज वर्ब उसको पास्ट का कर देना है, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी तो रहेगा ही रहेगा। अगर आपको हैज हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म मिलती है, आप उसको हैड प्लस V3 में चेंज कर देना। अगर आपको V2 नजर आ जाता है, आप उसको हैड प्लस V3 में कर देना। जैसे V1 V2 में गया, V2 V3 में जाएगा, लेकिन V3 कभी अकेले नहीं आता, ठीक है। V3 के साथ हैड आपको लगाना ही लगाना है। अगर आपको वॉज वर्ब के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी मिल जाए, तो उसको आप हैड बीन में चेंज कर दीजिएगा। हैड बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। अगर आपको ऑलरेडी हैड प्लस V3 मिल जाए, तो हैड प्लस V3 रिमेन्स हैड प्लस V3, उसमें कोई चेंज होने वाला नहीं है। नेक्स्ट इज हैड बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी अगर आपको नजर आ जाए, तो दिस ऑल्सो रिमेन्स द सेम, हैड बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, इसमें भी कोई चेंज नहीं होगा। ओके, आई होप सो ये रूल्स आपको क्लियर हो गए हैं। बढ़ते हैं एक्सरसाइज की ओर। मैं आपको करवा रही हूँ, मेरे करवाने से पहले आप खुद कोशिश कीजिए कि इसका आंसर आप खुद दे दें, राइट। तो अभी मैं इसको चेंज करती हूं, द बॉय सेड दैट, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा को हटाएंगे, दैट लगेगा। अब आई कौन है, यहाँ पे बॉय है, तो ही में चेंज हो जाएगा ये। वांट क्या है आपकी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो वर्ब की सेकंड फॉर्म में चला जाएगा, दैट ही वांटेड अ न्यू पेन। आई होप सो दिस इज क्लियर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अंकित सेड आई एम रीडिंग अ नॉवल। देखिए, रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में, इसका टेंस तो चेंज होगा। ओके, तो क्या कर देंगे हम, अंकित सेड दैट, आई किसके अकॉर्डिंगली चेंज होगा, अंकित के अकॉर्डिंगली। ही, इज एम आर लगा हो तो उसको वॉज वर्ब में चेंज करना है। ही वॉज रीडिंग अ नॉवल। सी, इट्स वेरी सिंपल। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ही सेड ही वॉज वाटरिंग द प्लांट्स। फटाफट से लिखिए, ही सेड दैट। अब यहाँ पर ही तो ऑलरेडी आई नहीं है ना, ही है ऑलरेडी, तो ही का ही रहेगा। ही, जहां पर पहले से ही वॉज आ जाए वहां पर हैड बीन आ जाता है। ये वॉज के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, हैड बीन।
ओके, दैट ही हैड बीन watering the plants. ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन. ही सेड आई हैव डन माई वर्क. ओके, तो ही सेड दैट, आई किसके अकॉर्डिंगली चेंज होगा, ही के अकॉर्डिंगली. तो ही आ जाएगा यहाँ पे. हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म लगी है तो वो हैड में चली जाएगी. ही हैड डन. माई किसमें चेंज हो जाएगा, हिज में, हिज वर्क. ओके, ही सेड, उसने कहा मैंने अपना काम कर लिया है. उसने कहा कि उसने अपना काम कर लिया था. ठीक है. माई फ्रेंड सेड आई हैड लॉस्ट माई पर्स. ओके, इसको कैसे हम चेंज करेंगे. माई फ्रेंड सेड दैट, आई किस अकॉर्डिंगली चेंज होगा, मेरे फ्रेंड के अकॉर्डिंगली. अब फ्रेंड गर्ल है या बॉय है उसके अकॉर्डिंगली आप चेंज कर देंगे. अभी हम इसको ही कंसीडर कर लेते हैं. हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म लगी है, हैड प्लस V3 रिमेन्स हैड प्लस V3, कोई चेंज नहीं होगा. दैट ही हैड लॉस्ट. माई का क्या हो जाएगा, हिज, क्योंकि ही यहां लगाया तो हिज पर्स. ओके, नेक्स्ट. दे सेड वी हैव बीन स्टडिंग सिंस मॉर्निंग. ओके, तो दे सेड दैट, हम पढ़ रहे हैं, वह पढ़ रहे हैं. ओके, वे सब पढ़ रहे हैं. दैट दे, प्रेजेंट लगा है हैज हैव, उसको बस हैड में चेंज कर दो. हैड बीन स्टडिंग सिंस मॉर्निंग. ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. माई टीचर सेड द अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन. तो देखिए यहां क्या हो जाएगा. माई टीचर सेड दैट द अर्थ revolved अराउंड द सन. यही होना चाहिए इसका आंसर. रिकॉल करिए, यही होना चाहिए. गलत, ये गलत हो जाएगा. अगर यहाँ पर आपने V1 को V2 बना दिया तो ये आपका सेंटेंस गलत हो जाएगा. क्यों, याद करिए, इसका मैंने आपको एक्सेप्शन रूल बताया था. वो ये था कि चाहे इसकी रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में है, लेकिन अगर आपकी रिपोर्टेड स्पीच कोई यूनिवर्सल ट्रूथ बता रही हो, हैबिचुअल फैक्ट बता रही हो, या कोई साइंटिफिक फैक्ट बता रही हो, तो उस केस में टेंस चेंज नहीं होता. एंड दिस इज यूनिवर्सल ट्रूथ, राइट. हम बचपन से ही पढ़ते हैं कि अर्थ जो है वो सन के क्या करता है, चक्कर लगाता था, लगाता है और लगाता रहेगा. दिस विल नॉट चेंज, राइट. ये कभी चेंज नहीं होगा. सो दैट्स वाई यहाँ पर हम टेंस चेंज नहीं करेंगे. सो दिस विल रिमेन. माई टीचर सेड दैट द अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन. और अब ये आपका आंसर क्या हो जाएगा, ठीक हो जाएगा. ओके, सो दिस वॉज द एक्सेप्शन केस. नेक्स्ट, राजू सेड द वर्क वॉज डन. तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, राजू सेड दैट द वर्क वॉज लगा, उसको हैड में चेंज कर दो. द वर्क हैड बीन डन. ओके, द वर्क वॉज डन मतलब काम हो गया था, तो द वर्क हैड बीन डन. ओके, द वर्क हैड डन कर दोगे इसका मतलब वर्क ने काम कर लिया. वर्क ने काम कैसे कर लिया, द वर्क हैड बीन डन. ओके, अमन सेड आई रोट अ लेटर. अगेन यहाँ पर आप क्या करेंगे, अमन सेड दैट, आई किस अकॉर्डिंगली चेंज होगा, अमन के अकॉर्डिंगली चेंज होगा. ही, वर्ब की सेकंड फॉर्म लगी है, वर्ब की सेकंड फॉर्म होती है तो हैड प्लस V3 में चेंज होगा. दैट ही हैड रिटन अ लेटर. ओके, आई होप सो आपको ये सभी सेंटेंसेस जो है क्लियर हो गए हैं. बढ़ते हैं सेंटेंस नंबर 10 की ओर. देखिए सेंटेंस नंबर 10 क्या बोल रहा है. डैड सेड टू रियान आई विल नॉट गिव यू पॉकेट मनी. ओके, देखिए अब यहाँ पर इन दोनों सेंटेंसेस में एक स्लाइटेस्ट सा चेंज आया. वो ये है कि अभी तक यहाँ पर सिर्फ सेड 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 आपको नजर आ रहा था, लेकिन यहाँ सेड के बाद भी कोई पर्सन है, राइट. राइट, तो
तो जब भी कभी ऐसा हो जाए, इस केस में आपने सेड टू को टोल्ड में चेंज करना है। किस में चेंज करना है? टोल्ड में। तो ये हो जाएगा डैड टोल्ड रियान दैट। ओके, इतना तो आपने सेम रखना है। इसी तरीके से ही टोल्ड मी दैट। ओके, इतना तो आपका सेम रहेगा। अब मैंने ये क्या लिखा है यहाँ पे, देखिए ये आपको बहुत हेल्प करने वाला है। इतना सा आप सन रूल याद रख लीजिए, SON सन। इसके आगे सन किसको स्टैंड करता है यहाँ पे? S स्टैंड्स फॉर सब्जेक्ट, O स्टैंड्स फॉर ऑब्जेक्ट एंड N स्टैंड्स फॉर नो चेंज। और इसके आगे आप पर्सन लिख दीजिए, ये आपके पर्सन है। फर्स्ट पर्सन आपके सब्जेक्ट के अकॉर्डिंगली चेंज होते हैं, सेकंड पर्सन आपके ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंगली चेंज होते हैं, एंड थर्ड पर्सन में कोई चेंज नहीं आता है। अभी समझ नहीं आया होगा, अभी क्लियर हो जाएगा आपको। देखिए, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट आपको कहाँ देखने को मिलेंगे? कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा से पहले। इसका मतलब डैड जो है ये सब्जेक्ट है, रियान जो है वो क्या है? ऑब्जेक्ट है, राइट। अब यहाँ पर भी ही क्या है आपका? सब्जेक्ट, मी क्या है आपका? ऑब्जेक्ट। ओके, अब आप पर्सन्स आपको कहाँ देखने मिलेंगे? रिपोर्टेड स्पीच में। ओके, तो देखिए यहाँ पर आई है। आई कौन सा पर्सन है आपका? आई इज फर्स्ट पर्सन। फर्स्ट पर्सन किसके अकॉर्डिंगली चेंज होता है? सब्जेक्ट के अकॉर्डिंगली। सब्जेक्ट आपका क्या है? डैड, तो ये ही में चेंज हो जाएगा। ओके, टेंस हम चेंज करेंगे, क्यों? क्योंकि यहाँ पर क्या है? पास्ट में है आपकी रिपोर्टिंग वर्ब, तो दैट ही वुड गिव यू आपका कौन सा पर्सन है? सेकंड पर्सन। सेकंड पर्सन किसके अकॉर्डिंगली चेंज होता है? ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंगली। एंड आपका ऑब्जेक्ट क्या है? रियान। ओके, तो रियान के अकॉर्डिंगली होगा, तो क्या लगाएंगे? डैड टोल्ड रियान दैट, क्या बोल रहे थे? आई विल नॉट गिव यू पॉकेट मनी, दैट ही वुड नॉट आएगा यहाँ पे, नॉट गिव हिम पॉकेट मनी, उसे पॉकेट मनी नहीं देंगे। ओके, एंड उसे कौन है यहाँ पर? रियान है, तो हिम लगेगा। अगर कोई गर्ल होती तो हम हर लगा देते। ऑलराइट, आई होप सो आपको क्लियर हो गया है। नेक्स्ट सेंटेंस देख लेते हैं। यहाँ पर आप खुद थोड़ा सा ट्राई करिए। यहाँ पर आपको कौन सा पर्सन देखने को मिल रहा है? अगेन आपको सेकंड पर्सन देखने को मिल रहा है। सेकंड पर्सन किसके अकॉर्डिंगली चेंज होगा? ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंगली चेंज होगा। ऑब्जेक्ट आपका क्या है? मी। मी किस में बदलेगा? आई में। ओके, तो ही टोल्ड मी दैट आई, राइट कौन सी फॉर्म है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म किस में चेंज होगी? वर्ब की सेकंड फॉर्म में, दैट आई रोट अ लेटर। ओके, सो दिस इज हाउ you change all the direct speech into indirect speech. ओके, वीडियो आई होप सो आपको कोई डाउट नहीं रह गया। अगर फिर भी कोई डाउट लगे तो मुझे कमेंट करके बताइएगा, मैं पूरी कोशिश करूंगी आपके डाउट को दूर करने की। वीडियो पसंद आया हो, वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करके बताइए वीडियो आपको कैसा लगा, एंड प्लीज डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल। आपके सब्सक्रिप्शन से आप मेरा चैनल सब्सक्राइब करते हैं, मुझे कमेंट करते हैं, मुझे मोटिवेशन मिलता है, एंड मेरा दिल करता है मैं कि आपके लिए और वीडियोस बनाऊं। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, बाय बाय।